नई कहानियों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सोहन एक गरीब किसान था। परिवार में वो और उसकी पत्नी सुरजा दो ही लोग रहते थे। वो अपने खेतों में खेती करके अपना गुजारा करता था। सोहन के खेत में 3 आम के पेड़ थे। उसमें हर साल बहुत सारे आम होते थे। उस आम को बेच के हर साल सोहन को अच्छी कमाई हो जाती थी। सुनिए जी, सुना है इस साल तो आम के दाम पिछले साल से भी ज़्यादा है, तो इस साल तो अच्छा मुनाफा होगा, है ना? हाँ, लगता तो है। सब ऊपर वाले की दया है। वो जो भी करता है अच्छा ही करता है। कल जाके सारे आम तोड़ के बेच देंगे। दूसरे दिन वो खेत में जाके देखता है तो सारे पेड़ खाली थे। ये देख के सोहन चौंक गया। अरे, मेरे सारे आम कहाँ गए? कल तक तो सब ठीक था। अब मैं क्या करूँगा? मेरे सारे आम कौन खा गया होगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कहीं मेरे आम चोरी तो नहीं हो गए? यही सोचता हुआ वो घर जाने के लिए निकल गया। बीच रास्ते में उसे एक चिड़िया बेहोश दिखती है। उसे देख के सोहन को उस पर दया आ गई और वो जल्दी से उसे उठाकर घर ले जाता है। घर जाके उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, जल्दी पानी लेके आओ। जल्दी से कटोरे में पानी लेके आओ। सुरजा जल्दी से पानी लेके आती है। सोहन चिड़िया को जैसे तैसे होश में लाता है और उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद देखा तो चिड़िया स्वस्थ हो गई थी। ये देख के सोहन को थोड़ी शांति मिलती है। सोहन सुरजा को आम की चोरी के बारे में सब कुछ बताता है। हे भगवान, हमारी सारी मेहनत पानी में गई। अब हम क्या करेंगे? कौन करेगा हमारी मदद? तभी अचानक वो चिड़िया बोलती है, चोरी हुई है, रपट लिखाओ। चोरी हुई है, रपट लिखाओ। ये देख के दोनों चौंक जाते हैं। सोहन बोला, तुम बोल सकती हो, पर तुम तो एक चिड़िया हो। फिर तुम इंसानी भाषा में कैसे बात कर सकती हो? कौन हो तुम? अरे शांत हो जाओ। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं प्यास की वजह से वहाँ बेहोश हो गई थी। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो शायद मेरी मृत्यु ही हो जाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के दोनों शांत हो जाते हैं। फिर सोहन पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है। वहाँ जाके पुलिस अफसर को सारी बात बताता है। तभी पुलिस वाला कहता है, अरे हम क्या तने फल बेचने वाले लागे से, जो अब सारा काम धंधा छोड़ के थारे आम, चीकूते, प्याज, टमाटर ढूंढने निकले? खा गए होंगे बच्चे और के। चल फुट यहीं से, वरना केस ठोक दूंगा। वैसे भी हम एक ज़रूरी केस में अभी फंसे हुए हैं। टाइम मिलेगा तो सोचूंगा। अब तू निकल यहाँ से। सोहन उदास मन से घर लौटता है। घर आके वो सारी बात सुरजा को बताता है। अब आपने क्या सोचा है? आगे क्या करेंगे? करना क्या है, इंतज़ार करते हैं। थोड़े दिन उसके बाद वापस जाऊंगा थाने। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। जो भी होगा ठीक ही होगा। तुम भरोसा रखो। चलो सब सो जाते हैं। और चिड़िया रानी, तुम भी अब सो जाओ। सब सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह, अजी, आज खेत नहीं जाओगे? क्या करूँगा वहाँ जाके? वहाँ अब कुछ नहीं बचा। सब खत्म हो गया है। सब खत्म हो गया है। दोनों ऐसे ही चिंता में बैठ जाते हैं। चिड़िया ये सब बैठे बैठे देख रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन अचानक सोहन ने सुबह उठ के देखा तो चिड़िया वहाँ नहीं थी। सुरजा, ओ सुरजा, जल्दी बाहर आओ। जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? चिड़िया रानी कहीं नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। इस दुख भरे समय में वही तो हमारा सहारा थी। वो थी तो घर में मन लगा रहता था। हमें ऐसे अकेला छोड़ के कहाँ चली गई? अरे आप शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। यही कहीं होगी। शायद उड़ते उड़ते खेतों की तरफ चली गई हो। आप वहाँ जाके देख आओ एक बार। सोहन जल्दी से खेत की ओर चला गया। वहाँ जाके देखा तो चिड़िया वहीं बैठी थी। वो जल्दी से उसके पास गया और बोला, अरे अरे, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो घबरा ही गया था। तुम्हें कुछ हो ना जाए। ऐसे कैसे यहाँ आ गई तुम? तुम तो हमेशा घर के आसपास ही उड़ती रहती हो।
फिर आज यहाँ क्यों आ गई तुम? अरे शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने आई थी। सहायता? कैसी सहायता? जरा अपने आसपास देखो, कुछ अलग दिख रहा है क्या? सोहन अपने आसपास देखता है और वो आश्चर्य से चिड़िया से पूछता है, अरे मेरे पेड़ों पे आम? पर आम तो सारे चोरी हो गए थे ना, फिर वापस कैसे आ गए? ये तो असंभव है, ये कैसे हो गया? ये मैंने किया है। तुमने मेरी इतनी सहायता की, मेरी जान बचाई, मुझे दाना दिया, पानी पिलाया, मेरा इतना लालन पालन किया, तो बदले में मुझे भी तो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए ना। तो मैंने अपने जादू से ये कर दिया। तुम तो जानते ही हो कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं अपने जादू से बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुमने मेरी इतनी सहायता की, पता नहीं मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम जल्दी से सारे आम तोड़ लो और जल्दी से बेच जाओ, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। हाँ सही कहा, मैं घर जाके सुरजा को सारी बात बताता हूँ, वो बहुत खुश होगी। चलो हम घर चलते हैं। नहीं नहीं किसान, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब मुझे जाना होगा। पर तुम्हें क्यों जाना है? तुम हमेशा के लिए हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि सबकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मुझे ईश्वर ने ये जादुई शक्ति दी है। तो मैं एक जगह ज्यादा समय नहीं रुक सकती। क्या पता कहीं दूर किसी असहाय को मेरी सहायता की आवश्यकता हो, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम अपना और अपनी पत्नी का ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना चिड़िया रानी। इतना सुनते ही चिड़िया उड़ जाती है। सोहन कुछ वक्त उसे ऐसे ही देखता रहता है, फिर घर जाके सुरजा को सारी बातें बताता है। दोनों पेड़ से सारे आम तोड़ के लाते हैं और सोहन उसे बाजार में बेच आता है। गांव में जब लोगों को ये बात पता चलती है तो सब सोहन को उस चिड़िया के बारे में पूछने लगते हैं। वो तो ईश्वर का भेजा हुआ आशीर्वाद थी जो चली गई। मुझे नहीं पता अब वो कहाँ गई, पर वो दुखी लोगों की हमेशा मदद करती है। अब सब ठीक हो गया था, लेकिन दोनों को चिड़िया की याद सताने लगी, अकेलापन महसूस होने लगा। तब उन्होंने एक फैसला किया। दूसरे दिन उन्होंने अपने आंगन में बहुत सारा पानी भर के रख दिया और धान के दाने भी डाल दिए। धीरे धीरे वहाँ बहुत सारे पंछी आ गए। ये देखकर दोनों को बहुत शांति मिली। अब सब पंछी यहाँ रोज आने लगे। उन्होंने गांव में भी सबको ये करने को कहा ताकि कड़ी धूप में किसी भी पंछी की मृत्यु ना हो। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर दें और ऐसी ही अच्छी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।